वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमारी जो इस समय स्टार्ट है रिवीजन क्लास चल रही है 10th क्लास की, जो हम लास्ट में इसके विस्तृत क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं उन तक पहुंच चुके हैं। और देखिए इनकी जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो चलिए आज जो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आज की जो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सभी क्वेश्चन जो विस्तृत में आपके आने वाले हैं उन सबको हम कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपोर्टेंट। ठीक, तो चलिए आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको दे रखा है 1 प्लस में कॉट ए 1 प्लस में टेन ए और कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर में आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर स्क्वायर बदले में कोसेक स्क्वायर का बराबर। तो देखिए इसको तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आरएचएस पोर्शन, ऐसा नहीं है आप इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं इसको। सेक क्यूब थीटा माइनस के कोसेक क्यूब थीटा बटे में आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको चेंज करना है, जो सेक थीटा की वैल्यू है 1 में कॉस थीटा के, और जो आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1 में साइन थीटा के बराबर। तो इन फॉर्मूले के थ्रू इनको चेंज कीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू 1 में कॉस क्यूब थीटा माइनस के 1 में साइन क्यूब थीटा बटे में 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 1 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको सबको मैंने चेंज कर लिया। यहां से आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो ऊपर वाले पोर्शन में से मैंने एलसीएम लिया, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी एलसीएम हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा के बराबर। कोसेक क्यूब से कोसेक क्यूब कैंसिल, तो यहां पर आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और कॉस साइन से साइन कैंसिल, तो यहां आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बटे में आपके वैल्यू 1 में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएंगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस के कॉस क्यूब थीटा और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाए आपके साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहां पर साइन क्यूब थीटा और इंटू कॉस क्यूब थीटा। देखिए ये वाली जो वैल्यू मैंने यहां पर नोट कर ली है। ठीक, अब आप इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 बचेंगे, यहां पर 3 थे तो यहां पर भी आपका 1 बचेंगे। तो आपकी जो वैल्यू बचेगी यहां पर साइन क्यूब थीटा माइनस के कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब आपको इसके आगे क्या करना है, ये जो है ना आपका फॉर्मूला बन जाता है ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में आपकी वैल्यू ए बी के बराबर। तो उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके ए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर बटे में आपकी वैल्यू यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए अब इसके बाद आपको बेसिकली चेंज क्या करना है, ये वाला पोर्शन तो आप ऐसे रहने दीजिए। तो यहां पर तो लिख लिया मैंने साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और ये हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो इसके नीचे लिखने पर आपकी वैल्यू यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए सभी को सबके नीचे सेपरेटली लिख लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ये आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आपकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पर आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल और यहां पर कॉस से ये कैंसिल और यहां पर साइन से ये कैंसिल। तो आपके पास जो बचा है यहां पर आपके वैल्यू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और ये आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस थीटा
बटे में साइन थीटा और प्लस में 1 के बराबर। तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाए tan के बराबर, ये होता है cot के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू जाएगी साइन थीटा माइनस में cos थीटा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा के बराबर और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cot थीटा के बराबर और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। और देखिए यही वाला पोर्शन आपको बिल्कुल प्रूव करना था और बराबर में आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये किसी ना किसी सेट में आपको अक्सर मिल जाता है देखने के लिए। तो देखिए आपको दे रखा है यदि cos थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 2 साइन थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं cos थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा के बराबर। यहां पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप इनका दोनों साइड का वो कर दोगे स्क्वायर तो ये आपकी वैल्यू है साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट में 2 यहां पर आपकी वैल्यू cos थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा एंड cos थीटा के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट की, जब रूट में मल्टीप्लाई करी, देखिए एक तो रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा और एक आपकी cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा के बाद, तो ये आपकी हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा के बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगी। फॉर्मूला लिख देते हैं तब आपको 1 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लिख दिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 के बराबर हो जाती है। तो जब ये 1 के बराबर हो जाती है आपके लिए यहाँ पे 1 प्लस में 2 साइन थीटा और cos थीटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 और देखिए इसको भी चेंज कर लीजिए लगे यार, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट में 1/1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चेंज करेंगे, नहीं इसको ऐसे रहने दीजिए आप। यहाँ पर आपकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर माइनस बनाना है, ठीक, और माइनस बनाने के बाद आपको यहाँ पर साइन आना चाहिए। तो अब जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले थ्रू इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस के 2 साइन थीटा और cos थीटा। यहां पर हमने चेंज किया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है cos स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है कि cos स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी बराबर होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक। तो जब इसको हमने सॉल्व कर लिया, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस में 2 साइन थीटा और cos थीटा बराबर आपके लिए 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब जब ये आपका वैल्यू 1 के बराबर आ गई है तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखिए आपको करना क्या है, हम दोनों तरफ जो है एक एक जोड़ देते हैं। तो एक जोड़ने पर और एक घटाने पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 साइन थीटा और cos थीटा बराबर में 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और इस 1 को हम इधर लिया तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा का बराबर। इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा और cos थीटा और बराबर में आपकी वैल्यू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए आपको इस वैल्यू को माइनस में बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको माइनस वाला फॉर्मूला बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस में भी लाना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे माइनस कॉमन लेके इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाए 2 साइन थीटा और cos थीटा माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस के हो जाएगा, साइन तो आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया
तो ये आपके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और माइनस हमने इधर ले लिया तो माइनस के 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। अब यहां पर दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो आपकी वैल्यू 1 माइनस के 2 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और प्लस के 1। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके लिए 1 माइनस के 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब जो आपका 1 है 1 की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर। तो 1 की जगह आप इसको रिप्लेस कर लीजिए क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। तो इसको बना लीजिए, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर में आपकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, हमको कॉस वाला फॉर्मूला बनाना है तो एक काम करते हैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, फिर यहां पर इस तरीके से लिख लीजिए जैसे फॉर्मूले के फॉर्म में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आपके लिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 कॉस थीटा और साइन थीटा और यहां पर आपके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा के बाद। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और इधर हमने रूट में चढ़ा दिया इसको, वर्ग को जब हम इधर लेंगे तो रूट में बदल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और देखिए ये तो आपका रूट तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन इसके जोड़ा तो ये आपका बाहर आ जाए, यहाँ पर साइन थीटा और यही आपको प्रूव करना था। यहां लिख दिया हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे पहली बात, लेकिन आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप m और n की वैल्यू LHS और RHS दोनों लेके प्रूव कर दीजिए, या फिर मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आपको इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर आपको दे रखा है कॉस एल्फा अपॉन में कॉस बीटा बराबर n के, तो इसको जब चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी कॉस एल्फा बराबर n कॉस बीटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर ली। सेकंड में आपको दे रखा है साइन एल्फा और साइन बीटा बराबर m के और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो साइन एल्फा बराबर में m साइन बीटा के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, हमने माना नाउ साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। तो देखिए दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर आपकी क्या है कॉस स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये आपकी वैल्यू ये m साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस में n कॉस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आंसर देखा, मेरे आंसर में केवल बीटा बीटा फंक्शन है, तो मुझे एल्फा को वो इलिमिनेट करके मैंने हटाकर ये वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। दोनों को स्क्वायर करा, m का स्क्वायर यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर बीटा के बराबर प्लस में यहाँ पर n का स्क्वायर यहाँ पर आपके लिए कॉस बीटा के बराबर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखेंगे आपका साइन ही साइन है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में आपका n स्क्वायर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, ये आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। अब देखिए इसकी जो वैल्यू 1 के बराबर है तो यहां 1 रख लेते हैं क्योंकि ये हमारे सारे 1 के बराबर हो जाएगी। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस में n स्क्वायर
और माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। इन दोनों को एक पास लिख लीजिए और इस एन को इधर ले आइए। 1 माइनस के एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और माइनस में एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। 1 माइनस के एन स्क्वायर, यहां पर हमने साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू है यहां पर एम स्क्वायर और माइनस के एन स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये आपका यही है और चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। पहले आप लिख लो एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, बाद में लिख लेते हैं आपका साइन स्क्वायर बीटा। पहले ये, फिर आपका ये वाला पोर्शन और बराबर में आपको 1 माइनस के एन स्क्वायर के बराबर। तो सेम टू सेम हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। देखिए ये जो तरीका है आपका इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है और अगर वैसे करेंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा। एलएचएस और आरएचएस दोनों लेकर करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा के बराबर। आपको इसके बराबर प्रूव करना है। ऐसे हम काफी क्वेश्चन कर भी चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एलएचएस कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉट थीटा और प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी टेन थीटा के बराबर और कॉस थीटा अपॉन में आपकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा के बराबर। तो फॉर्मूले लगाते हैं आप दोनों में। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पर आपके लिए 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर बटे में 1 और बटे में यहाँ भी आपका 1 आ गया। तो ऊपर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहां से हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। तो आपका 1 से डिवाइड किया साइन बार तो साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा के बराबर प्लस में यहां पर आपके लिए सेम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसके बटे में आपकी यहां से एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर 1 से इससे डिवाइड किया कॉस थीटा तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इनकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन की जब साइन में मल्टीप्लाई करी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पर आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर प्लस में ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं साथ कर चुका हूं ऐसा लग रहा मुझे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम आसानी से एलसीएम ले सकें। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पर आपकी साइन थीटा और ये भी आपको हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो यहां पर आपका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये तीनों पोर्शन आपके एलसीएम आ गए। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन बचेगा, साइन की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। जब इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, कॉस की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कॉस क्यू थीटा के बराबर। अब आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब बराबर ए माइनस के बी और यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी के बराबर। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है इसमें। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा के बराबर। इससे आपका ये कैंसिल और जो बचता है उसको नेक्स्ट पेज में मूव कर लेते हैं। तो यहाँ आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा और बटे में आपका बच रहा है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबको सभी के नीचे सेपरेट लिख लेते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आपके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस में नेक्स्ट आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप एक काम कीजिए, नहीं इसको हमें वो बनाना ना वन के बराबर, तो आप ऐसे मत कीजिए, आपको अलग तरीके प्रूव करना है इसको। तो सिंपल हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि आपको 2 ही पोर्शन लाने हैं, ऐसे आपको 3 मिलेंगे। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, तो 1 होने पर आपकी जो ये वैल्यू है चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए नीचे, क्योंकि 2 में आंसर था इसलिए मैंने ऐसा चेंज कर दिया। 1 प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहां पर भी आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस थीटा और प्लस में 1 के बराबर। 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसेक थीटा के बराबर और 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक थीटा के बराबर, प्लस में आपका 1, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस के सेक थीटा और इनटू में सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू इनटू के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा के बराबर और बराबर आपका राइट हैंड साइड के बराबर, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, 1/10 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को लेते हैं क्योंकि ये आपका बड़ा है और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो LHS पोर्शन ले लिया मैंने, कोसेक ए माइनस के साइन ए अपॉन में सेक ए माइनस में कॉस ए के बराबर। तो अब आप इसको क्या कीजिए, फॉर्मूले के थ्रू इसको चेंज कीजिए। तो फॉर्मूला जो जो लगाने हैं आपको 1 अपॉन में कॉस ए, सॉरी 1 अपॉन में, यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है 1 कोसेक ए बराबर कोसेक ए बराबर 1 अपॉन में साइन ए और सेक ए बराबर 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। ये फॉर्मूला से आपको प्रूव करना है। तो यहां पर मैंने जब फॉर्मूला लगाए तो ये आपके लिए 1 अपॉन में साइन ए माइनस के साइन ए और बटे में यहां पर आपकी वैल्यू यही 1 अपॉन में कॉस ए और माइनस में कॉस ए के बराबर। अब इन दोनों को आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आपके लिए साइन ए के बराबर, साइन से साइन कैंसिल 1 के बराबर, 1 से साइन कैंसिल, तो यहां पर आपके लिए साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक सेम इसी तरीके से यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए के बराबर और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर में ए के बराबर। तो अब देखिए जब ये आपकी वैल्यू इस तरीके से हो चुकी है, अब देखिए आपको यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आप 1 है ना, इसको चेंज करिए, यहां पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए को कर लेते हैं 1 के बराबर। तो 1 के बराबर आपको जहां जहां पर भी 1 है, 2 जगह हमें 1 दिखाई दे रहा है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, दोनों जगह हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन स्क्वायर थी ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और माइनस में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए के बराबर बटे में साइन ए। सेकंड पोर्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर ए और माइनस में कॉस स्क्वायर ए बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन ए के बराबर, सॉरी यहाँ पर कॉस ए के बराबर। पहले वाले के नीचे साइन है और दूसरे वाले के नीचे आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉस ए के बराबर। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल और ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए के बराबर और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर ए बटे में आपकी वैल्यू कॉस ए के बराबर। तो देखिए जैसे कि हम इसको गुणा करते हैं तो हम इस वैल्यू को इसके नीचे पहुंचा सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में साइन ए बटे में कॉस स्क्वायर ए और यहां पर भी 1 के बटे में कॉस ए बटे में आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर। हमने क्या करा, इस वैल्यू को इनके डिवाइड में पहुंचा लिया, क्यों? क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें साइन से साइन कट गया
और इधर कॉस से कॉस कट गया, तो आपके लिए 1 के बटे में यहां पर साइन ए, सॉरी स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहां पर आपकी वैल्यू सिंपल, यहां पर तो कॉस ए और यहां पर आपकी वैल्यू होती साइन ए के बराबर। अब यहां पर इस 1 में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आपको डिवाइड में लाना था साइन और कॉस, तो 1 के बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो इसको चेंज करते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटे में आपकी वैल्यू कॉस ए और साइन ए के बराबर। तो यहां पर 1 के बटे में यहां पर आपके वैल्यू साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए और कॉस ए के बराबर प्लस में आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए और यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए और कॉस ए के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आपकी वैल्यू यहां पर बची बराबर में 1 के बटे में साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस में कॉस ए बटे में आपकी वैल्यू साइन ए के बराबर। तो देखिए ये आपका tan के बराबर, ये आपका cot के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला 1 अपॉन में tan ए प्लस में cot ए और यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको 3 कैटेगरी दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले इसका, तो हो जाए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के cot स्क्वायर ए के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, यहां पर जो आपकी वैल्यू है ना उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर 1 के हो जाता है। इसका मतलब ये है कि sec स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस के tan स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 प्लस के जो tan स्क्वायर की वैल्यू है इसमें चेंज कर दीजिए। इसी तरीके से जो cosec स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस के cot स्क्वायर ए के बराबर। तो हम इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो चेंज करने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर ए के बराबर और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cosec स्क्वायर ए के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, देखिए फिर फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूले में आपका क्या होता है कि अगर आपका sec a है तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन में cos a के बराबर हो जाती है, और यदि आपका cosec a है तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन में sin a के बराबर चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से इसको चेंज करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में cos स्क्वायर a और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए के बराबर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए के बराबर। और यहाँ पर आपको जो चेंज करना है ये आप ऐसे कर सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए और दोनों को होल स्क्वायर के बराबर। और फिर से आपको फॉर्मूला लगाना है, साइन ए अपॉन में कॉस ए की वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है tan ए के बराबर। तो इस वैल्यू को जब हमने चेंज किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर ए के बराबर, बराबर आपका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट आपका यही दे रखा है। अब मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, उसको थर्ड के बराबर प्रूव कर दिया। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो चलिए सेकंड पार्ट लिया मैंने। आपका जो सेकंड पार्ट है वो है 1 माइनस के tan ए अपॉन में 1 माइनस के cot ए का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहां पर आप cot वाले में फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। cot वाले फॉर्मूला होता है चूंकि cot ए की वैल्यू बराबर हो जाती है 1 अपॉन में tan ए के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के tan ए अपॉन में 1 माइनस के 1 अपॉन में tan ए के बराबर, और इस पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। अब बटे में 1, फिर से सॉल्व करो, 1 माइनस के tan ए और यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा tan ए के बराबर। 1 से 1 डिवाइड किया तो tan की मल्टीप्लाई इधर, यहां पर tan ए और tan से डिवाइड किया 1 तो यहां पर 1 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर के बराबर। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए इस वाले पोर्शन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम,
तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के tan a, और माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस के tan a अपॉन में tan a के बराबर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी 1 माइनस के tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस के tan a अपॉन में tan a, और माइनस में 1 माइनस के tan a और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए एक बार पीछे दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये आपकी 1 माइनस tan a थी, tan की मल्टीप्लाई आपने इधर कर दी तो tan a आपके साथ यहाँ पर बराबर में आ गया, और उसके बाद 1 माइनस के tan स्क्वायर a था। तो इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू हो चाहिए माइनस के tan a का होल स्क्वायर, और बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर, और जो आपका बराबर है थर्ड पार्ट के बराबर। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से डेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट एंड इक्वल्स टू थर्ड पार्ट के बराबर। तो आपके जो तीनों पार्ट है वो आपस में कैसे इक्वल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा cos a माइनस के sin a प्लस के 1 और cos a प्लस में sin a माइनस के 1 बराबर आपको प्रूव करना cos a प्लस के cot a के बराबर। तो सबसे पहले तो हम इसका LHS पोर्शन ले लेते हैं। जो आपका LHS है cos a माइनस के sin a प्लस के 1, और यहां पर cos a प्लस में sin a माइनस के 1 के बराबर। देखिए आपको यहाँ पर कोसेक और कॉट लाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन से, सॉरी। तो यहां लिखिए साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर। तो जब आप इससे अंश और हर में भाग दोगे तो यहां वैल्यू चेंज होगी, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस के, चलो एक बार ऐसा लिख लेते हैं, कॉस ए, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन में साइन ए के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस के 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। अब इनके नीचे सबको सेपरेटली लिख लेते हैं, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस के 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। इसी तरीके हर वाले पोर्शन में करते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस के 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। तो देखिए अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन से हो जाएंगे, एक तो सबसे पहले आपका कॉस ए अपॉन में साइन ए की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है कॉट ए के बराबर, और आपका 1 अपॉन में साइन ए की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कोसेक ए के बराबर। तो फॉर्मूले से अब इसको प्रूव करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू में क्या चेंज मिलेगा, बराबर में ये आपका हो जाएगा कॉट ए के बराबर, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, और यहां भी साइन से साइन कैंसिल, तो 1 प्लस में कोसेक ए के बराबर, और नीचे आपकी वैल्यू कॉट ए प्लस के 1 और माइनस में कोसेक ए के बराबर। अब आपके पास इस तरीके की जो वैल्यू है वो आपके पास बच चुकी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले कॉट ए माइनस के 1 प्लस में कोसेक ए के बराबर, और इसको चेंज किया 1 माइनस के कोसेक ए और प्लस में आपका कॉट ए के बराबर। तो देखिए कोसेक की वैल्यू यहां पर है आपकी, और ये आपकी यहां के बराबर है। अब आपके पास जब इस तरीके की वैल्यू आ चुकी है तो हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इसके जो अपोजिट है ना उसकी मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा चेंज करते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई में इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आप इन दोनों को एक पास लिख लीजिए, ये आपकी वैल्यू है कोसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस के 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आपको विपरीत में अगर मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल तरीके से ऐसे करते हैं। अब यहां पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं,
हमें पता है फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। तो हमको करना क्या है, इस 1 की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस में यहां पर आपकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए के बराबर और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहां पर 1 माइनस के कोसेक ए प्लस में कॉट ए के बराबर। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक ए प्लस में कॉट ए प्लस में कॉट ए और माइनस में आपकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए और बटे में आपकी जो वैल्यू है 1 माइनस के कोसेक ए और प्लस में कॉट ए के बराबर। तो सेम टू सेम जो वैल्यू थी वो मैंने आपके पीछे नोट कर ली है। देखिए यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थी और सिंपल ये यहाँ पर कोसेक है। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ कि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा ये कैसा अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। चलिए तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है आपका एक फॉर्मूला बनना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कौन सा फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू ये ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू कोसेक ए माइनस के कॉट ए के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस के कोसेक ए प्लस में कॉट ए के बराबर। तो अब आप यहां से देखेंगे ये वाला पोर्शन आपको कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। कोसेक ए प्लस में कॉट ए को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आपको बचेगा 1 और यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी कोसेक ए माइनस के कॉट ए और बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस के कोसेक ए प्लस में कॉट ए के बराबर। अब माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, कोसेक ए प्लस में कॉट ए और यहां पर मल्टीप्लाई 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस में कोसेक ए और प्लस में कॉट ए के बराबर। तो ये दोनों पोर्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी यहां पर बचेगी कोसेक ए प्लस में कॉट ए और यही आपका जो राइट हैंड साइड थी आपको प्रूव करनी थी। देखिए यही आपको प्रूव करना था, पता भी नहीं चला कब आ गया, यही आपका आंसर आ गया। देखिए अब हमारी ये वाली एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, ये हमारी यहीं पर फिनिश हो जाती है और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो हम नेक्स्ट आपको नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जितने भी इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के वो हमने सभी कंप्लीट करा दिए। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत है या समस्या आ रही है तो आप मुझे एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं आपको सिंपली उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें।